ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे ऑडिट फीचर को चालू करना और यूजर्स द्वारा किए गए कार्य को ऑडिट करना। अब मान लीजिए कि मैनेजर ये सारा जो काम है सेल्स एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया गया और डेटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा किया गया, इसको चेक कर रहा है और वो इन एंट्रीज में अगर कुछ भी फेरबदल करता है, कोई भी चेंजेस या ऑल्टरेशन करता है, तो वो किस तरह से ऑनर को पता चल जाएंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी खोलेंगे मैनेजर के रूप में। इसके लिए टैली ऑन कर लेंगे। अब हम सिलेक्ट कंपनी पर जाएंगे और यहाँ से कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो है मैनेजर का यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे। अब जो भी काम डेटा एंट्री ऑपरेटर या सेल्स एग्जीक्यूटिव द्वारा किया गया है उसे मैनेजर देखना चाहता है, तो उसको देखने के लिए जाना होगा डिस्प्ले में। ये हमने डिस्प्ले चुन लिया है, एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ से हम जाएंगे डे बुक पर। अब ये यहाँ पर देखिए डे बुक में ये डेटा एंट्री ऑपरेटर और सेल्स एग्जीक्यूटिव द्वारा की गई जो भी एंट्रीज़ हैं वो हमको यहाँ नज़र आ रही हैं। और अब मैनेजर को ये सारी एंट्रीज़ चेक करना है, तो वो सारी एंट्रीज़ जो है चेक करता जाए और जो भी उसमें कुछ चेंजेस अगर उसको करना हो तो कर देगा। अब यहाँ पर जैसे कैश लिखा हुआ है और ये है बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसने यहाँ पर ले लिया और बाकी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो भी पूरी कर दी, चेक नंबर डाल दिया है ना, और आगे बढ़ कर के इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इसी तरह से अगली एंट्री पर आए रिसीट की। ये रिसीट की एंट्री है। अब मान लीजिए करेक्शन है और 15,000 की बजाय ये 20,000 है अमाउंट, तो ये यहाँ पर अमाउंट चेंज कर दिया, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। और ये सारी एंट्रीज चेक करते हुए सेल्स पर आया। मान लीजिए ये जो सेल्स की एंट्री है ये बिल जो है गलत बना है। हम इस एंट्री में जाते हैं, ये वाला जो बिल है ये गलत बन गया है और इसको हमको कैंसिल करना है। तो अब इसको कैंसिल कर देंगे। उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कैंसिल का, या फिर ऑल्टर X की प्रेस कर देंगे। एक बार फिर पूछेगा कैंसिल करने के लिए, कैंसिल कर देंगे। ये यहाँ पर देखिए कैंसिल लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरह से उसने सारी जो एंट्रीज़ हैं वो चेक कर ली और जो भी अल्टरेशन करना थे जिन भी एंट्रीज़ में वो कर दिए हैं। और अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से मैनेजर के रूप में हमने कंपनी खोली और मैनेजर को जो जो भी चेंजेस करना थे वो कर दिए। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ऑनर द्वारा ऑडिट करने के बाद, सारी एंट्रीज चेक करने के बाद मैनेजर ने ये अल्टरेशन किए हैं। तो अब वापस अगर ऑनर देखता है एंट्रीज़ को तो उसको पता चल पाएगा ये कि मैनेजर ने कुछ चेंज या किसी ने भी एंट्रीज़ के साथ कुछ छेड़खानी की है या उनमें कोई फेरबदल किया है, ये उसको किस तरह से दिखेगा। इसको देखने के लिए अब हम वापस जो है टैली को ओपन करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर या ऑनर के रूप में कंपनी को खोल लेंगे। कंपनी हमने सिलेक्ट की और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे। अब हमको एंट्रीज़ देखना है, तो उसके लिए वापस हम जाएंगे डिस्प्ले पर। यहाँ से हम जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पर और यहाँ से हम टैली ऑडिट में जाएंगे। यहाँ से हम यूज़र्स चुनेंगे। यहाँ पर देखिए जिन एंट्रीज़ को हमने ऑडिट नहीं किया था और जो नई एंट्रीज़ ऑडिट के बाद हुई हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और जिन एंट्रीज़ को हमने ऑडिट कर लिया था और उनमें किसी ने अल्टर किया था वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब यदि आप जो अल्टर की हुई एंट्रीज़ हैं उन्हीं के साथ डिलीट की हुई एंट्रीज़ भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पर। इस पर जाकर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है शो यूज़र हैविंग नो एंट्रीज़, यानी किसी यूज़र ने काम किया, अब उसकी सारी एंट्रीज़ हमने एक्सेप्ट कर ली हैं तो उसके साथ यूज़र का नाम भी चला जाता है। पर आप चाहते हैं कि भले ही उसके नाम के आगे अब कोई एंट्रीज़ नहीं हो पर उसका नाम दिखे, तो आप इसको भी यस कर सकते हैं। ये अभी हमारे कुछ काम का नहीं है, तो हम अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन है शो कैंसल्ड एंड डिलीटेड काउंट सेपरेटली। हम चाहते हैं कि अल्टर्ड
कोई भी अल्टरेशन या फेरबदल वाली जो मॉडिफाइड एंट्री है वो अलग दिखे, कैंसल्ड एंट्री अलग दिखे, डिलीटेड एंट्री अलग दिखे, तो इसके लिए हम इस ऑप्शन को यस कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये यहाँ पर देखिए जो एंट्रीज की हुई हैं वो यहाँ एंटर्ड पर नज़र आ रही हैं, और जो अल्टरेशन हुए थे, जो 3 अल्टर्ड एंट्रीज नज़र आ रही थी, यहाँ पर हमको अलग अलग दिख रही हैं। उसमें से 2 मॉडिफाइड हैं, ये कैंसल्ड एंट्री यहाँ पर नज़र आ रही है, और ये यहाँ पर आगे जो डिलीटेड एंट्रीज हैं वो आपको ये 2 एंट्रीज नज़र आ रही हैं। और अगर आपको ये ऑप्शन नहीं चाहिए हो तो आप वापस कॉन्फ़िगर में जा कर के इसको नो कर दें। ये वापस उसी स्टाइल में आ गया, आपको टोटल एंट्रीज जो अल्टर की गई हैं उसका नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैनेजर ने जो अल्टरेशन किए हैं उन्हें अगर आपको देखना हो तो उन्हें देखने के लिए हम अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल आ गए कि टोटल जो हैं 3 अल्टर्ड हैं, उसमें से एक पेमेंट की है, एक रिसीट की है और एक सेल्स की है, और एक एंट्री जो उसने खुद ने की है वो परचेस की है। इनको भी अगर आपको देखना है डिटेल में तो उस एंट्री को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दें। अब यहाँ पर देखिए उसकी डिटेल आ गई है, ये पेमेंट वाउचर में उसने अल्टरेशन किया था, और यहाँ पर आ जाएगा कि जिसने एंट्री की है, राम के द्वारा ये एंट्री की गई थी और मोहन ने उसको अल्टर किया है, और जिस भी दिन अल्टर किया है कंप्यूटर सिस्टम के हिसाब से जिस भी तारीख को अल्टरेशन हुआ है वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। अगर हमको चेक करने पर लगता है कि मैनेजर ने यानी मोहन ने जो भी चेंजेस इसमें किए हैं या अल्टरेशन किए हैं वो सही हैं, तो हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम अल्टर की हुई सारी एंट्रीज़ को चेक करके एक्सेप्ट कर लेंगे, तो अल्टर की हुई सारी जो एंट्रीज़ हैं वो चली जाएंगी। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा ऑडिट फीचर को चालू करना और यूजर्स द्वारा किए गए कार्य को ऑडिट करना।